नमस्कार। मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज़ छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहाँ मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज़ चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिल करके और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूज़ों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें। और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं। इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें।